Good morning, students. As you know, we are doing our chapter ratio analysis, which means the arithmetical expression of two or more related variables. In this chapter, we are doing our four ratios and the turnover ratio. Today, we will discuss about the creditor turnover ratio. Creditors वो persons होते हैं बेटा जिससे हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, हमने उनको पेमेंट करनी, जैसे डेटर से पेमेंट लेनी होती है, क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में हमने करना है कि हमने कितनी बार इन ईयर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, कितने टाइम्स पेमेंट करते हैं, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये हमने निकालना होता है। कहते जितने टाइम्स आप पेमेंट करते हो इट मीन्स उतनी आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है। अगर आप ईयर में सिर्फ 2 बार क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या आपकी पोजीशन अच्छी हुई? नो। अगर आप 10 बार करते हो तो आपकी पोजीशन अच्छी है कि आप टाइम टू टाइम उनको पेमेंट करते रहते हो। तो हम निकालेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिटर्स turnover ratio is equal to net credit purchases upon average trade creditors. क्रेडिटर्स भी बोलते हैं हम इनको बेटा, पेबल्स भी बोलते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। इनको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं और पेबल्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालना, जैसे हम क्रेडिट सेल्स निकालते हैं वैसे हम नेट क्रेडिट परचेजेस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस, ये तो आ गई क्रेडिट परचेजेस। टोटल में से अगर कैश परचेज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगा। नेट कैसे निकालेंगे? अगर इसमें हम परचेजेस रिटर्न भी माइनस करते हैं, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड क्रेडिटर, नेट क्रेडिट परचेजेस टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। अब ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वैसे ही बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स इज इक्वल टू सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। तो एवरेज कैसे निकालो भाई? किसी भी चीज का अगर हमने एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर अपॉन 2। जैसे बेटा डेट का कलेक्शन पीरियड होता है वैसे इसका कौन सा होता है? पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी होती है ना, तो हम किसका निकालते हैं? एवरेज पेमेंट पीरियड। वैसे सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज या मंथ इन ईयर अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अगर हम डेज लिखेंगे ऊपर तो आंसर भी डेज में आएगा, ऊपर मंथ लिखेंगे तो आंसर भी मंथ में आएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो इसके रिलेटेड अब मैं आपको एक सम करवाती हूँ, काइंडली लुक इट केयरफुली। इन दिस सम आपको कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, क्रेडिट परचेजेस आपको ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, दैट इज 15 लाख। क्रेडिटर्स ओपनिंग गिवन है, बिल पेबल ओपनिंग गिवन है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग गिवन है, बिल पेबल क्लोजिंग गिवन। ओके, आपको निकालना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। तो सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स turnover ratio. What is the formula of this? Net credit purchases upon average trade creditor.
जैसे बेटा मैंने आपको कल बताया था, अगर बिल पेबल गिवन ना हो तो क्रेडिटर्स में ही बिल पेबल इंक्लूड होते हैं, वही ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। अगर बिल पेबल गिवन हो तो हमें बिल पेबल को भी प्लस करना पड़ता है। ओके, देखो अब आपको नेट क्रेडिट परचेजेस तो गिवन है, दैट इज 15 लाख, इसको ऐसे लिख दो। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। ये कैसे निकलते हैं, ट्रेड क्रेडिटर एट बिगिनिंग, ट्रेड क्रेडिटर एट एंडिंग डिवाइड बाय 2। तो ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो बिगिनिंग के सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 2 लाख, और बिगिनिंग के बिल्स पेबल कितने हैं, दैट इज 40,000। ये क्या आ गया, 2,40,000। ऐसे हम निकालते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स एट द एंड। सन्ड्री क्रेडिटर्स एट द एंड कितने हैं, 1 लाख, प्लस बिल पेबल कितने हैं, 60,000। ये आ गया 1,60,000। तो बिगनिंग आ गया 2,50,000, एंडिंग आ गया 1,60,000 अपॉन 2। ये निकाल लेते हैं, 2,40,000 1,60,000 अपॉन 2, कितना आ गया ये मेरे पास, 2 लाख। डिवाइड कर देते हैं, 15 लाख ओवर 2 लाख, कितना आया ये देखो, 7.5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7.5 टाइम। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया हो। देख लो एक बार ध्यान से। उसके बाद हमने निकालना बेटा एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं, ये नंबर ऑफ डेज, मैं डेज लिख रही हूँ तो आंसर भी डेज में आएगा, ऑन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। 365 डेज हो गए, रेशियो देखो मेरे पास क्या आई है, दैट इज 7.5। ये नीचे लिख दूंगी 7.5, देखो क्या आया, 365 अपॉन 7.5, दैट इज 48.6। 48.6 अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आया, 49 डेज। देख लो एक बार सम। एक और सम करवाती हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। इन दिस सम आपको गिवन है बेटा टोटल परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग। बिगिनिंग भी निकालने हैं तो आपको एवरेज चाहिए, क्लोजिंग है तो ओपनिंग आ जाएंगे। एवरेज निकालने हैं तो आपको रेशियो चाहिए, आपको रेशियो गिवन है दैट इज 4 टाइम। तो जो हमें गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग बेटा सम करना होता है। हमें क्या गिवन है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम, ये गिवन है। नेट क्रेडिट परचेजेस ये गिवन नहीं है, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स हमने निकालने हैं। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस एंड माइनस परचेजेस रिटर्न इफ इट इज गिवन। हमें गिवन है, देख लो, हमें गिवन नहीं है तो छोड़ दो। टोटल परचेजेस इज 10 लाख, कैश परचेजेस इज 4 लाख, ये आपके पास आ गया 6 लाख। ये आ गया आपके पास 4 एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स 6 लाख। तो एवरेज ट्रेड क्रेडिटर कितने आ गए आपके पास, 6 लाख ओवर 4। देखो 6 लाख ओवर 4 दैट इज 1,50,000। ठीक है बेटा, हमें निकालना क्या है, बिगिनिंग। तो हम एवरेज ट्रेड क्रेडिटर का फॉर्मूला लगाएंगे,
ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर, क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर अपॉन 2, ये कितने आ गए मेरे पास 1,50,000। ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर निकालने हैं, क्लोजिंग मेरे पास गिवन है दैट इज द 2 लाख। ये करते हैं, ये आ गया 3 लाख प्लस 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख, तो ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर कितने आ गया आपके पास 1 लाख। ओके, तो देख लो एक बार सब, ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स मैंने निकाल लिए एंड ये आ गया मेरे पास 1 लाख। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम वी विल डू। इन दिस सम हमें गिवन है बेटा स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ। बस ये ध्यान रखना आपको गिवन क्या है, आंसर आपको टाइम्स में गिवन है या मंथ्स में गिवन है। मंथ्स में गिवन है तो आपको पीरियड गिवन है, अगर टाइम्स में गिवन है तो आपको रेशो गिवन है। ओके, ये सब आपको गिवन है। अब मैंने ये सम कैसे करना होता है, मैंने देखना होता है मुझे निकालना क्या है, और जो चीज मैंने निकालनी है वो किससे निकलेगी उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ये सम शुरू करना होता है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सेल्स। क्या निकालना है सबसे पहले मुझे, सेल्स निकालना है। सेल्स कौन से फॉर्मूले से निकलती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो पहले मैं ये निकालती हूँ, क्या निकालना है मुझे, सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। कितनी गिवन है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दैट इज 5 लाख इज गिवन टू यू। तो सेल्स आप निकाल, कितने है ये 25 सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख 100, ये कितना आ गया देखो, डिवाइड बाय 25, ये मेरे पास आ गई 20 लाख। कितनी आ गई मेरे पास सेल्स 20 लाख। ओके, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू, सेल्स हमारी निकल गई। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। अब आप सोचो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, कहाँ पढ़ा आपने क्लोजिंग स्टॉक, हमने पढ़ा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में एवरेज स्टॉक आता था। मींस अगर हम स्टॉक का रिलेटेड कुछ गिवन हो रेशियो या उसका पेमेंट पीरियड, तो वहां से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मुझे क्या गिवन है, स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ, मींस स्टॉक का पीरियड गिवन। हमें क्या गिवन है, स्टॉक कन्वर्जन पीरियड मंथ्स में गिवन है, तो ऊपर क्या लगाओगे, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कितनी वेलोसिटी गिवन है आपको 6 मंथ, टोटल मंथ 12, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपके पास कितनी आ गई 12 अपॉन 6, मीन्स ये आ गई बेटा आपके पास 2 टाइम, ये आ गई स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2 टाइम। अब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब आपके पास अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो तो एवरेज स्टॉक आप निकाल लोगे, उसी से ही ओपनिंग क्लोजिंग निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो, सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपको गिवन है दैट इज 20 लाख गिवन है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको गिवन है दैट इज 5 लाख। सो 20 माइनस 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना आ गया 15 लाख। तो हम एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 2 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 15 लाख। तो एवरेज स्टॉक इज 15 लाख ओवर 2 मीन्स 7,50,000। आई होप ये क्लियर हो गया हो। बट हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओवर 2।
देखो आपको इक्वेशन तो नहीं गिवन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो तभी निकलेगा अगर आपको कोई इक्वेशन हो या आपके पास ओपनिंग स्टॉक हो। तो देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। इक्वेशन आ गई, क्या बन गई? क्लोजिंग स्टॉक इज मीन्स इक्वल टू 20,000 अबव मीन्स प्लस ओपनिंग स्टॉक। तो ये इक्वेशन बन गई, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 20,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। दोनों गिवन नाउ, तो मैंने लेट कर लिया ओपनिंग स्टॉक को एक्स, तो क्लोज स्टॉक क्या आ गया? 20,000 क्लोजिंग 20,000 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15 लाख, 2x प्लस 20,000, तो 15 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2x। देख लेते हैं, माइनस 20,000 दैट इज 14 लाख 80,000 over 2x, 80 over 2 equal to x over 2, that is x आ गया आपके पास 7,40,000। x हमने क्या लेट किया था? ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या था? 20,000 प्लस x मीन्स x आया 7,40,000, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 7,60,000। पर देख लो अच्छी तरह से, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना आ गया? 7,60,000। क्लियर है? नेक्स्ट फर्स्ट थिंग होगी क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्या निकालना है? परचेजेस। क्या निकालना है हमने? परचेजेस निकालना है। अब सोचो परचेजेस कहाँ आती है? यहाँ तो आती है वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से आती है, ठीक है। यहाँ आपको कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले से। अब देखो ध्यान से, मैंने सी थिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, होता है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने निकाला था, मेरे पास आया था 15 लाख, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी निकाला है, कितना आया ओपनिंग स्टॉक? 7,40,000। परचेजेस निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने अभी निकाला है, डेट इज 7,60,000। ये आ गया माइनस 20,000 प्लस परचेजेस 15 लाख, तो 15 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू परचेजेस। तो परचेजेस मेरे पास कितनी आ गई? 15,20,000। कितनी आ गई मेरे पास परचेजेस? 15,20,000। आई होप ये भी आप क्लियर हो गया हो। थर्ड पॉइंट भी मेरा निकल गया। फोर्थ क्या निकालना मैंने? क्रेडिटर। क्या निकालना मैंने? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स कहाँ से निकलेंगे? यहाँ तो मेरे पास क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या कुछ भी हो। अब मेरे पास वेलोसिटी गिवन, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब आपको एवरेज पेमेंट पीरियड गिवन है, या वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो कितना आपको पीरियड गिवन है? 2 मंथ। 12 रेशियो कितनी आ गई आपके पास? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6 टाइम। कितनी आ गई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपकी? 6 टाइम। आई होप ये आपको देखो इतना क्लियर हो गया हो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आपके पास कितनी आई थी? 6 टाइम। क्रेडिट परचेजेस मीन्स परचेजेस जो आपने निकाले थे ऊपर, कितने आए थे आपके पास? 15,20,000।
सो एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 6. एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स 15,20,000 डिवाइड बाय 6. कितने आए देखो? 15,20,000 ओवर 6. ये कितने आए आपके पास? 253333. कितने आए? 2533. ये आगे मेरे पास एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स, देख लो. ओके. अब एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स, मेरी एक बात याद रखना बेटा, एवरेज निकालने के लिए आपके पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ओवर 2 होते हैं. कई बार सम में आपको ओपनिंग ना गिवन हो तो क्लोजिंग को ही हम एवरेज ले लेते हैं. अब इस सम में देखो आप ध्यान से, आपको ओपनिंग गिवन नहीं है तो आप एवरेज तो निकाल ही नहीं सकते, क्लोजिंग तो निकाल ही नहीं सकते. और आपको कुछ भी नहीं बोला, आपको सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स निकालने को बोला हुआ. ठीक है. हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स आपको गिवन है, आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स निकालने को बोला हुआ है. सिंपल क्रेडिटर्स निकालने को बोला है, ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास आ गए हैं. मैंने आपको बताया था ना अभी ट्रेड क्रेडिटर्स कैसे निकालते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल. ट्रेड क्रेडिटर्स तो आपके पास आ गए और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने निकालने हैं. और बिल पेबल देखो आपको समय गिवन है, डेट इज 20,000. तो 253333 माइनस 20,000, ये आपके पास आ गए सन्ड्री क्रेडिटर्स. इसमें से 20,000 माइनस कर दिया. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 233333. बेटा मेरे पास ओपनिंग गिवन नहीं थे इसलिए मैं क्लोजिंग नहीं निकाल पाई. अगर मेरे पास ओपनिंग ना हो तो एवरेज ट्रेड क्रेडिटर को ही हम क्लोजिंग को ही एवरेज बोल देते हैं. ठीक है. तो मेरे को निकालने को बोला था सन्ड्री क्रेडिटर. तो ट्रेड क्रेडिटर का फॉर्मूला होता है सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल पेबल. बिल पेबल अगर मुझे गिवन ना होते तो ट्रेड क्रेडिटर ही सन्ड्री क्रेडिटर बनता नहीं, क्योंकि ये 0 आ जाना था. बट अगर बिल पेबल गिवन है तो माइनस करके सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे पास आ गए 2333. क्लियर. नेक्स्ट नेक्स्ट हमें निकालने को बोला उन्होंने डेटर्स. क्या निकालने को बोला है? डेटर्स निकालने को बोला है. तो डेटर भी डेटर टर्नओवर रेशियो से. हमें डेटर्स की वेलोसिटी गिवन है बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर ओवर डेटर टर्नओवर रेशियो. तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है? 3 मंथ गिवन है हमारे पास डेटर वेलोसिटी. और टर्नओवर रेशियो हम निकाल लें 12 मंथ. तो डेटर टर्नओवर रेशियो मेरे पास कितनी आ गई? 4 टाइम. ठीक है. अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले बेटा आपको सारे लर्न होने चाहिए. अगर हमें कोई सेल रिटर्न वगैरह, कोई कैश सेल, कोई क्रेडिट सेल गिवन नहीं होती तो हम यही ज्यूम कर लेते हैं कि सारी की सारी सेल्स जो है हमारी क्या है? क्रेडिट सेल्स है. जैसे हमने ऊपर ज्यूम किया सारी परचेजेस क्रेडिट परचेजेस है, सारी सेल्स क्रेडिट सेल्स है. अब सेल्स मैंने निकाली थी तो मेरे पास कितनी सेल्स आई थी? 2 लाख 20 लाख. एवरेज ट्रेड डेटर हम निकाल लेंगे. तो एवरेज ट्रेड डेटर्स आपके पास कितने आ गए? 5 लाख. सेम विद दिस केस, इसमें भी आपको ओपनिंग गिवन नहीं है तो यही आपका क्या है? क्लोजिंग है. अब इसमें आपको क्या निकालने हैं? सन्ड्री डेटर. जैसे बेटा एवरेज ट्रेड क्रेडिटर का फॉर्मूला होता है क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, सेम बेटा ट्रेड डेटर का फॉर्मूला होता है सन्ड्री डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. ये तो आपके पास आ गए 5 लाख. सन्ड्री डेटर आपको निकालने हैं और बिल रिसीवेबल आपको गिवन है, दैट इज 30,000. सो 5 लाख माइनस 30,000. सन्ड्री डेटर आपके पास कितने आ गए? 4,70,000. पर आप ध्यान से देख लो. आई होप आपको सारा सम क्लियर हो गया. स्टिल आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम. थैंक यू.